हेलो फ्रेंड्स। आजकल इंडिया में हार्ट अटैक्स बहुत फ्रिक्वेंटली यंग पीपल में और ओल्डर पीपल में पाए जाते हैं। इंडिया इज़ अ कैपिटल ऑफ, इट इज़ अ डायबिटिक हब। तो इसके लिए इंडियन खान पान और कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के बाद हार्ट में मायोकार्डाइटिस के हिसाब से हार्ट वीक पड़ते हैं और दूसरा क्लोटिंग कैस्केड एक्टिवेट होती है तो सडन हार्ट अटैक आते हैं यंग ब्लड में। जो लोग स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं जिम में तो उनको अवॉइड करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हार्ट। तो नॉर्मली हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट का पंपिंग घट गया है, कम हो गया है। तो उसका 4 स्टेज है कि भाई आप 2 स्टेज तक आप हार्ट फेलियर को डाइटरी लाइफस्टाइल, वॉकिंग, लेस सॉल्ट वगैरह से मैनेज कर सकते हैं। देन आफ्टर 3 और 4 स्टेज में आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ती है और आपको एक्सरसाइज टॉलरेंस आपका बढ़ाने के लिए आपको वॉक करना पड़ता है, एरोबिक वॉक। आप एरोबिक वॉक कीजिए डेली, अथवा स्लो रनिंग कीजिए, अथवा स्टेशनरी साइकिल चलाइए हाफ एन आवर, अथवा टेनिस खेलिए, जंपिंग ऑन द रोड्स, इन हाउस स्विमिंग वगैरह हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को बेनिफिट देते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका हार्ट वीक हो गया तो रेस्ट कीजिए, कुछ मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। आपको एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से आपको वॉक करना है, फास्ट ब्रिस्क वॉक करना है। आप 10 मिनट चल सके, 20 मिनट चल सके, 30 मिनट चल सके, आपको ब्रिस्क वॉक करना है कि जब तक आपकी सांस ना फूले और आपको पसीना ना हो। हाँ, सीवियर ब्रेथलेसनेस हो तो तुरंत आपको साथ में प्रीलोड कम करने के लिए सॉर्बिटेट की गोली वगैरह साथ में रखनी चाहिए और रेगुलरली वॉल्यूम ओवरलोड डॉक्टर के पास चेक कराना चाहिए। और हार्ट फेलियर में एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हार्ट फेलियर को एग्रीवेट करता है। 49% पीपल who sit more than 8 hours leads to heart failure। कॉन्स्टेंटली 8 कलाक जो लोग बैठते हैं उनको हार्ट फेलियर 49% एक स्टडी में मालूम किया गया और हार्ट डिसीज़ 20% डिटेक्ट किया गया। और उससे कम जो उससे हाफ टाइम 4 आवर्स सिटिंग करते हैं उसमें परसेंटेज रेशियो एकदम कम आया गया, देखा गया। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग इज़ अ वेरी मच डेट्रीमेंटल फॉर द हार्ट। तो आपको हर एक घंटे में 5-10 मिनट वॉक कर लेना चाहिए या डेली एरोबिक ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए अथवा साइकिलिंग करना चाहिए। हार्ट फेलियर में मेडिसिन्स बहुत नई रिसर्च हुआ है जिससे हार्ट फेलियर एग्रीवेट होने से बचता है और इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ सकता है महदंश में, जैसे सेक्यूबाइटल वल्सार्टन, डेपाग्लिफाजोन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ARBs, नाइट्रेट्स, फिर इवाबेडिन, ऐसी कई सारी दवाइयाँ, डाययूरेटिक्स, फ्लूइड कंजेशन है तो उसको कम करने के लिए कई सारी दवाइयाँ आती है जो सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट में आप पैकिंग वाली प्रोडक्ट्स जिसमें सोडियम ओवरलोड हो वो मत खाइए। बाहर का फास्ट फूड और फ्राइड फूड मत खाइए। आप डेली 1 और 2 फ्रूट्स मॉर्निंग में और आफ्टरनून में ले सकते हैं। रो फॉर्म में सलाद खाइए, खाने से पहले थोड़ा खाइए लेकिन सलाद खाइए जिससे एसिड बेस बैलेंस ब्लड में मेंटेन रहे।
फिर आप रात को 7 बजे के बाद ईटिंग हो सके तो ना करें। सुबह से 7 और रात को 7 बजे के बीच में आपको जो भी ईटिंग करना है, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील आप ले सकते हैं, हाई फाइबर फूड और फ्रूट्स, नट्स विदाउट सॉल्ट, आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं। तो हार्ट फेलियर दवाइयाँ से, लाइफस्टाइल से कंट्रोल में रहता है और आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन HFrEF को ट्रीट करने के लिए, नॉट मेंटेन स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन ट्रीट करने के लिए और पंपिंग बढ़ाने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल का आपको ट्रेन डॉक्टर से ECP ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी में भी और स्टेंटिंग में हार्ट का पंपिंग बढ़ता नहीं है, हार्ट अटैक और मोर्टालिटी कम नहीं होती है। तो आपको ECP ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा, और वो ट्रेन डॉक्टर के पास लोगे तो वो वॉल्यूम ओवरलोड और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और प्रेशराइज पैटर्न वगैरह सेट करके आपको देते हैं हम लोग। तो पेशेंट्स का इजेक्शन फ्रैक्शन सब्सटेंशियली 30 से 55-60% तक कई पेशेंट्स में बढ़ जाता है। स्टेंट वाले पेशेंट्स में डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन में रुकावट आने से पंपिंग बढ़ता है, लेकिन 7-8%, 10% जितना बढ़ता है, लेकिन वो भी बहुत सुपर्ब रिज़ल्ट है। तो हार्ट फेलियर को लाइफस्टाइल से ट्रीट करो। हार्ट फेलियर में डॉक्टर सलाह दे कि आराम करो, वो गलत बात है। हार्ट फेलियर में वॉक कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, विटामिन C वाला फूड खाइए, एंड ECP ट्रीटमेंट का कोर्स ट्रेन डॉक्टर से लीजिए प्रोटोकॉल के हिसाब से। और एवरी ईयर फ्लू की शॉट एक वैक्सीन ले लीजिए, और अपना वेट चेकअप कराते रहिए एवरी मंथली, और सोडियम और वाटर को बैलेंस कीजिए। और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे, सुबह में 5 या 10 मिनट, अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे, तो आपके फेफड़े को बेसल लेवल तक ऑक्सीजनेशन मिलेगा, जिससे आपका BP और हार्ट रेट एकदम कंट्रोल में रहेगा, और हार्ट फेलियर एग्रीवेट नहीं होगा, और आपको ऑक्सीजनेशन पूरा मिलने से आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस भी बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।